अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आज किसी को मुसलमान को पहचानना हो तो उस मुसलमान की पहचान क्या है? अगर हम देखें इस वक्त तो दुनिया हमारी पहचान करवा रही है जहालत से, दुनिया हमारी पहचान करा रही है बदअखलाक़ी से, दुनिया हमारी पहचान करा रही है क्राइम के अंदर आगे निकले हुए बंदे के एतबार से। और बड़ी माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा, बदअखलाक़ी और बदनज़मी को देखना हो तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देख लिया, और इसे देख करके ही आदमी समझ सकता है कि आप कितने मुहज़्ज़ब हैं, कितने शाइस्ता हैं, कितने समझदार हैं और महफिल का अदब रखने वाले कितने हैं। एक अजीब सिचुएशन दुनिया में हमारी बनती जा रही है। हम अपनी शनाख्त खो रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी ख़राब पेश कर रहे हैं। मैं आपको माजी के झरोखों में झांकने की सिलसिले में अर्ज़ करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि हमारी पहचान क्या थी। दो यहूदी एक रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था। दोनों यहूदी आपस में डिस्कस करते हैं, इतना बड़ा पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, क्या किसी को नज़र नहीं आया? ठोकर लगेगी, आदमी गिरेगा, चोट आएगी, लेकिन किसी ने इस पत्थर को हटाया नहीं। तो दूसरे यहूदी ने जवाब में कहा, शायद यहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान यहाँ से गुजरता तो इस पत्थर को उठाकर किनारे पर लगा देता। ये थी हमारी पहचान, ये थी हमारी आइडेंटिटी, ये थी हमारी शनाख्त। आज हमारी शनाख्त रात 3 बजे तक चौराहों पर बैठकर गपशप मारना है। आज हमारी शनाख्त गुटखा खाना है। आज हमारी शनाख्त सिगरेट पीना है। आज हमारी शनाख्त रात भर होटलबाजी करना है। ये हमारी शनाख्त बन रही है, ये हमारी पहचान बन रही है। लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं, बहुत सारे नौजवान, अरे क्या करें हजरत, सब माहौल ही ऐसा है। मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, ऐसे गंदे माहौल के अंदर आप अपनी ज़िंदगी क्यों गुजारते हो? ज़रा उस माहौल को भी तो याद करो जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बपा किया था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमको कैसा देखना चाहते हैं, ज़रा उस तरफ भी अपनी तवज्जो को आप मबज़ूल करें। तो मैं आपको बताऊं हमारी पहचान क्या थी, हमारी शनाख्त क्या थी। तो आज इतने बड़े जयपुर शहर के अंदर हमारे इदारे कितने हैं, हमारी स्कूल कितनी है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का अगर आप सर्वे कर लें, पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, तो माजी की हमारी पहचान ख़त्म होती दिखाई देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तन्हा बगदाद की सरजमीन का मामला ऐसा था कि माजी में बगदाद मुक़द्दस की सरजमीन पर 32 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद थीं। तन्हा बगदाद के अंदर फ्रांस के लोग पढ़ना चाहते, बगदाद की सरजमीन पर आते। अल्लाह अकबर, एक नौजवान बगदाद की सरजमीन पर वहाँ की यूनिवर्सिटी की तालीम का जायज़ा लेने के लिए जब पहुँचता है तो अल्लाह अकबर, बगदाद की गली के अंदर निकलता है और कुछ 4 नौजवान बगदाद की गली में घूम रहे थे जिनकी उम्र कमोबेश 18 से 22 साल के दरमियान थी। वो चारों से मुलाकात करता है और वो चारों उससे मिलते हैं। अजनबी समझकर, परदेसी समझकर बहुत अच्छी तरीके से उन मुसलमानों ने मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उस फ्रांस के अजनबी मुसाफिर से उन्होंने सवाल किया, तुम कहाँ से आए हो? बातचीत का सिलसिला बढ़ा और बढ़ने के बाद पता चला वो यूनिवर्सिटी का जायज़ा लेने के लिए आया है ताकि अपनी इल्मी तशनगी को बुझा सके। लेकिन उसके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था, ये बगदाद की गलियों में घूमने वाले ये 4 नौजवान जरा देखें तो सही कि ये हैं कैसे, इनका स्टेटस क्या है, ये कर क्या रहे हैं।
ऐ जवानों, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं, जरा गलियों में तुम क्या कर रहे हो, रातों को तुम क्या कर रहे हो, और बगदाद की गलियों के अंदर जवान क्या कर रहे थे। जब उस जवानों से पूछा गया, उस फ्रांस के नौजवान ने पूछा, एक नौजवान से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं माहिर अर्दियात बन रहा हूं। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उसने जवाब में कहा मैं माहिर फल्कियात बन रहा हूं। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसने जवाब में कहा मैं इल्म तिब में महारत हासिल कर रहा हूं। चौथे से पूछा तो उसने भी जवाब के अंदर इल्म साइंस के हवाले से बताया कि मैं ये इल्म हासिल कर रहा हूं। सुनना था कि फ्रांस के नौजवान ने कहा जब बगदाद की गलियों में घूमने वाले ये नौजवान इस हद तक इल्म से आरास्ता हैं और इल्म के मैदान में कदम बढ़ाए हुए हैं, तो यकीनन यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इसी तरीके के होंगे जिनकी जिंदगियां इल्म के जेवर से आरास्ता होंगी। हमने हमारी पहचान मिटा दी, हमारी शनाख्त मिटा दी, हमारी आइडेंटिटी मिटा दी। आज हर बुराई के अंदर अगर डूबा हुआ कोई मिलता है तो कलेमा पढ़ने वाला मिलता है, नौजवान मिलता है। हमारे नौजवानों की जिंदगी का जायजा लो, मुसलमानों की सुबह शाम का जायजा लो, मुसलमानों के दिनों रात का जायजा लो, गलियों में भटकने वाले और आवारा गर्दी करने वाले नौजवानों की जिंदगी का जायजा लो। कभी कभी तो कहते हुए शर्म महसूस होती है कि ये हमारा भाई है, ये कलेमा पढ़ने वाला है। कभी कभी तो बाप भी अपने बेटे से इतना आजिज आ जाता है कि घर से निकाल देता और कहता है ये बेटा मेरा नहीं है। आप जरा सोचो माहौल कितना बदल रहा है। ये इज्तिमा तफरीह के लिए नहीं है, ये इज्तिमा आपके मिजाज को बदलने के लिए है, आपकी सोच को बदलने के लिए है। अपनी आइडेंटिटी चेंज करो, अपनी शनाख्त चेंज करो, अपनी पहचान अच्छी बनाओ। आज दुनिया तुम्हें देख रही है, अगर आज तुमने अपनी पहचान सही नहीं बनाई तो नस्लें तुम्हारी पहचानों की बुनियाद पर तुम्हारे लिए कलंक बन जाएंगी और नस्लें तुम्हें अच्छी तरीके से याद नहीं रखेंगी। आज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मशक्कत करने की जरूरत है। वो कौन सी हेयर स्टाइल है जो हमारा नौजवान नहीं रखता, वो कौन से फटे हुए कपड़े हैं जो हमारा नौजवान नहीं पहनता, वो कौन सी रात की अय्याशी के मनाजिर हैं जो हमारी कौम का नौजवान नहीं देखता, वो कौन सा ड्रग्स है जिसकी तरफ हमारी कौम का नौजवान बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। आप जरा बताओ, जरा सोचो, जरा गौर करो, कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं। जानते हैं आप, कुरान कहता है वला तुफसिदू फिल अर्दि बाद इस्लाहिहा, जमीन पर फसाद न फैलाओ, बिगाड़ न पैदा करो। उसके संवार लेने के बाद आप नहीं जानते या माहौल को संवारने के लिए, इंसानों को संवारने के लिए, इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए पैगंबर रहमत ने कितनी कुर्बानियां पेश की, रसूल रहमत ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की। अल्लाह अकबर, रात रात भर रोते रहे ताकि ये उम्मत संवर जाए। अल्लाह अकबर, उम्मत की तबाही की याद आ जाती तो रसूल रहमत तड़प जाते। अल्लाह अकबर, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तशरीफ फरमा है। इतने में आसमान पर बिजली कड़कती है, सरकार उम्मुल मोमिनीन को छोड़कर टहलने लग जाते हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। काफी देर के बाद जब बिजली का कड़कना बंद हुआ तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ बैठे। लेकिन जब उम्मुल मोमिनीन ने देखा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरारी से टहल रहे हैं तो पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह से बेकरारी से टहलने की वजह क्या थी? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमैरा, जब बादल बिजली जब कड़क रही थी, मान मुझे याद आ गया कि कहीं मेरी उम्मत के गुनाहों की वजह से जिस तरह से पहली कौम पर आसमान से अजाब नाजिल हुआ वैसा कोई अजाब तो नाजिल होने वाला नहीं। इस तसव्वुर ने मुझे बेचैन कर दिया, इस तसव्वुर ने मुझे बेकरार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, गुनाह हम करें, बेचैन मदीने के ताजदार हों, पर बुराइयां हम करें, रात भर रोए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर दावा गुलाम मुस्तफा का, फिर दावा आशिक मुस्तफा का। क्या जवाब दोगे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को?
بدلو اپنی سوچ، بدلو اپنی فکر، بدلو اپنے نظریے کو، بدلو اپنی عادتوں کو۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا، حضور نظام بدلنے کے لیے نہیں آئے تھے، حضور مزاج بدلنے کے لیے آئے تھے۔ سرکار نے مزاج بدلا ہے، سرکار نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، پاکیزہ تصورات عطا کیے ہیں، نیک خیالات عطا کیے ہیں، معبود برحق کی بارگاہ کے اندر جبین نیاز جھکانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ ایسے پاکیزہ نوجوان مدینے کے تاجدار نے عطا کیے کہ جن کی جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، دنیا کا کوئی حسن ان کی زندگی اور ان کے قدم کو متزلزل نہ کر سکا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس راستے کے مسافر بن رہے ہو آپ؟ آج قرآن دکھا کر یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ غلط ہے، آج حضور کی سیرت بتا کر کے یہ نہیں کہا جاتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ سیرت داغدار ہے۔ اگر آج اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو دکھا کر، کلمہ پڑھنے والوں کو دکھا کر، اور یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ کوئی آوارہ گردی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ مسجدیں انتظار کرتی ہیں، اسکول انتظار کرتے ہیں، اسکولز انتظار کرتے ہیں، یونیورسٹی انتظار کرتی ہے، لیکن تعجب کی بات ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے بہت سارے بچے کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اپنا مقصد بھول کر نہ جانے کس راہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ شاید نہیں جانتے، اس وقت آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہندوستان پوری دنیا کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ گوگل کے اندر ہندوستانی ملے گا، فیس بک کے اندر ہندوستانی ملے گا، ہر جگہ پر دنیا کے اندر، لیکن آپ اس میں تلاش کر لیجئے کہ مسلمان کتنے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کتنے ہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو یار، یہ کب تک کرتے رہو گے آپ؟ یہ کب تک آوارہ گردی؟ کیا تباہی کے مناظر تمہیں کچھ یاد نہیں دلاتے؟ کیا بربادی کے مناظر تمہیں جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں رسول اعظم کی قربانی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو یاد کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ بدلو میرے بھائی، اپنی زندگی کو بدلو آپ۔